आज के वीडियो में हम मार्कोनिकोव का जो नियम है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, मार्कोनिकोव का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब एल्किन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएं तो योगात्मक अभिक्रिया होगी। इस हाइड्रोजन हैलाइड में जो H+ वो एल्किन के द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और हैलाइड है उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझिए। देखिए, ये एक एल्किन है और इसकी क्रिया H+ और Cl- इससे होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो इस द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और इस द्विबंध युक्त कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। जो हाइड्रोजन परमाणु है उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन की संख्या इस पर ज़्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और जो ऋणात्मक भाग है जो हैलाइड है वो इस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब ये जो रिएक्शन आगे होगी वो किस प्रकार होगी, देखिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 CH और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और ये CH3। यही क्या है, मार्कोनिकोव का नियम है। और एंटी मार्कोनिकोव का नियम इसके विपरीत होगा। एंटी मार्कोनिकोव का जो नियम होता है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और जो हैलाइड है उस द्विबंध युक्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो वो एंटी मार्कोनिकोव का नियम है जो साधारणतया प्रोक्साइड की उपस्थिति में होता है। अब देखिए, इसकी क्रियाविधि हम देखें तो क्रियाविधि किस प्रकार है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, क्योंकि इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होने के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, इसलिए वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद में जो नई संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए। ये CH3 और CH यहाँ पर प्लस रहा और ये CH3। अब ये जो माइनस वाला जो Cl बचा है वो इससे क्रिया करेगा तो Cl- यहाँ पर जुड़ेगा और ये CH3 CH और Cl और CH3 ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। ये है मार्कोनिकोव का नियम। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।